मेजरमेंट है अभी फुलाने में हेल्प कर रहा है। नहीं, आपका पहला मेजरमेंट पूरना चाहिए। तो अगर जिनका कम है, चेस्ट अगर बाउंड्री पे है या कम है, तो वो लोग क्या करें, थोड़ा हवा ले लीजिए। ठीक है। जिसका ज़्यादा है, मान लीजिए 81 के बदला 86 है, वो हवा पूरा निकाल दीजिए। नहीं समझे? जिसका 86 है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ना भस्त्रिका, तो पूरा हवा बाहर निकाल दीजिए, इसको पूरा सिकोड़ लीजिए। लेकिन जिसका बाउंड्री पे है या कम है, वो लोग क्या करें, थोड़ा सा अंदर से हवा लेके पहला मेजरमेंट पूरा लीजिए। पहला मेजरमेंट अगर नहीं पूर रहा है तब दिक्कत है। ठीक, उसी समय फिर रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जिसका पहला मेजरमेंट पूर गया, उसको फिर फुलाने के लिए 2-3 बार मौका दिया जा रहा है। जो और फुलाओ वो खुद कहते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। ठीक है। पहला मेजरमेंट में हेल्प वगैरह नहीं हो रहा है। रह गई बात, जो क्वेश्चन है कि निप्पल पर से नपा रहा है कि निप्पल के नीचे से नपा रहा है कि ऊपर से नपा रहा है, इतना बात जान लीजिए, जिस समय जैसा उसको मन कर गया वैसा नाप लेता है। कोई इसका एग्जैक्ट तरीका नहीं है जिसमें वो लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। कभी मन होता है, किसी बच्चों का रिपोर्ट आया है कि एक्यूरेट निप्पल पर से नापा गया है, कोई बच्चे बता रहे हैं निप्पल के जस्ट नीचे से नापा गया है, कोई बच्चे निप्पल्स के ऊपर से। ठीक है। आप ध्यान देते रहें, जो आपका अगर नहीं पूर रहा है तो जैसे जैसे वो टेप लगा रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा फुलाई लीजिए। ठीक है। ठीक, जैसे ही वो पूरा, उसके बाद लॉक होगा और आपका फुलाने का मौका मिलेगा, उसमें हो जाएगा। अब एक चीज़ जानते हैं, चेस्ट का मेजरमेंट केवल इधर से तो होता नहीं है। हाँ, चेस्ट का मेजरमेंट केवल नहीं होता है, बैक का भी मेजरमेंट होता है। मतलब आपका फ्रंट और बैक, ये दोनों का मेजरमेंट होता है। तो चेस्ट का अगर आप लोग कम समय में भी थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं, तो करना क्या है कि वहाँ अगर जा रहे हैं टेस्ट देने, तो लटक जाइए कहीं भी। जैसे उधर चलते हैं, बताते हैं। कोई है लटकने में एक्सपर्ट? आजा आजा आजा, आइए बताते। आजा आजा, वीडियो लेते बताइए। सबसे ही मतलब बैक और चेस्ट दोनों को मिला के मेन यहाँ वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट, ये बढ़ना चाहिए। ये मेजरमेंट में आ जाएगा। ये आ गया मेजरमेंट में, मीन्स ओके। ये बढ़ गया, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये बढ़ गया। अब इसके लिए क्या करना है, इधर दिखाई दे रहा है उधर से, इधर आइएगा, बैठे रहो, वहीं बता देते हैं। ऑनलाइन देखेगा, मतलब लाइव देखने का मतलब। इसमें जैसे आप लोग आर्मी का नहीं पुलअप करते हैं, तो इसके सीधे थोड़ा सा डिफरेंट करना है। इसमें क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे पकड़ने के बदले, ठीक, हाथ को ऐसे पकड़ना है, समझ गए? और क्लोज नहीं पकड़ना है, वाइड पकड़ना है। वाइड कितना, आपका ये वाला जो पार्ट है, समझ रहे हैं, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जितना दूर गया उतना सीधे जस्ट ऊपर, इतना वाइड पकड़ेंगे और फिर अप और डाउन पूरा होना है। कुछ लोग करते हैं कि हल्का ही डाउन होकर फिर खींच लेते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। चलो तो बाहर ये यहाँ पे ये पूरा डाउन होना चाहिए। चलो, यही प्रोसेस। एक तो ये हो गया, ठीक है। हाँ, बस इतना करने मात्र से इतना अगर आप 1 घंटा पहले भी कर लेते हैं ना, कोशिश कीजिए कम से कम जब घुसने वाले हैं उससे जस्ट पहले कर लें, और अंदर घुसने के बाद
अगर कहीं मिल जाता है जुगाड़ तो इतना कर ले, ठीक है, समझ गए। ये तो हो गया। ये अगर करते हैं तो आपका इंस्टेंटली कम से कम 2 सेंटीमीटर का अंतर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसको करना कितना है, अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 15-15 करके किसी को सपोर्ट ले लीजिए। 15-15 का 3 सेट करने हैं। 15 × 3 45। हर सेट के बीच में जो रेस्ट रहेगा वो 15 से 30 सेकंड का रेस्ट रहेगा। क्लियर। बहुत लोगों को तो दिक्कत नहीं है तो फालतू लग रहा होगा, किसी छोटे भाई वगैरह को हेल्प कर देना अगर कभी आगे दिक्कत हुआ तो, ठीक है। ये हो गया, ये डेली करना है। लेकिन अब बैक और चेस्ट का जो मैटर है, तो एक दिन बैक का एक्सरसाइज, एक दिन चेस्ट का एक्सरसाइज करना है। तो जिस दिन बैक का कर रहे हैं उस दिन चेस्ट का नहीं, जिस दिन चेस्ट का कर रहे हैं उस दिन बैक का नहीं। अब यहाँ से वो तो कॉमन हो गया। इसके बाद हम लोग वेरी करेंगे, अलग करेंगे थोड़ा। देखिएगा, छोटा सा चीज़ है, आप लोग कहीं भी ऊंचा जगह पे आ जाइए, वहाँ भी ई तो इजीली कर सकते हैं, ई करने का मौका मिल जाएगा। ऊंचा जगह पे आने के बाद ये जो है बॉडी मेरा सीधा है, हिप सीधा है, अप नहीं है, ठीक है। और बस डाउन अप। इसमें क्या है कि वाइट ज़्यादा नहीं रखना है, जितना आपका चेस्ट का चौड़ाई है उतना ही चौड़ाई रखिए। क्लियर। इसको कितना करना है, 20 × 3। कितना, हाँ, तो ये हो गया चेस्ट का वर्कआउट, ठीक है। ये चेस्ट का हुआ। अब अगर इसी को बैक करना है तो इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि हिप अप कर लीजिए। इससे पहले हिप डाउन था, अब हिप अप कर लिए। हिप अप करके बस क्लियर, सीधे आगे जाना है और बैक आना है। ये बैक का हो गया, ये हो गया 20 × 3। इसको भी 3 सेट। उसके बाद जिस दिन आप बैक का कर रहे हैं उस दिन आप ये करें, ये, ठीक है। ये आपका फिर इधर का डेवलप करेगा। क्लियर है। अगर जिम का सेटअप वगैरह है, आ जाओ इधर, दिखा दे रहा है, हाँ, अच्छा, उधर आने से आते हैं तुम्हारा, दिखा दे रहा है। इसको कर सकते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है, जो कंधा नहीं उठाएंगे, कंधा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक। कई लोग कंधा को ऊपर कर लेते हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ फिर बेंच लगा, समझ गए होंगे कंसेप्ट। इसमें हाथ जो है, हाथ बाहर रहेगा, अंगूठा इसमें यहाँ नहीं पकड़ना है, यहाँ नहीं पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है, अंगूठा बाहर, ठीक है। इसको भी करना है 15 × हाँ। आप वर्कआउट करते हैं और बढ़ाना है चेस्ट, तो उसमें क्या है, आपको ये ध्यान देना होगा कि वेट ज़्यादा यूज़ करें। अब इतना भी ज़्यादा नहीं कि तोड़ फोड़ लें, धक्का लें, ठीक है। वेट ज़्यादा यूज़ कीजिए जिससे बल्कि होगा। कम वेट लगा के करेंगे तो क्या होगा, जो मजबूत ज़्यादा होगा उसमें कट्स ज़्यादा आएंगे लेकिन साइज नहीं बढ़ेगा। क्लियर। अब फुलाने वाला मैटर एक आता है। चेस्ट किसी का बहुत ज़्यादा भी है लेकिन फूलने में अगर दिक्कत है, उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। ऐसे उससे सॉर्ट आउट करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, वो तो ये है कि आप लोग जस्ट बैंड हो जाइए डाउन, ठीक है। श्वास अंदर भर लीजिए, ये एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। श्वास अंदर भर के रोक के और
5-10 उछाल ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं हो पाता है तो करने में थोड़ा टफ है, तो आप लोग यहाँ आ जाइए, श्वास अंदर भर के रहिए, ठीक है। इससे कि आपका चेस्ट का फुलाने का कैपेसिटी बढ़ेगा। वो सब तो कर ही रहे हैं, साथ में आपको क्या करना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। हाँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम को थोड़ा ईमानदारी से कर लीजिए, कुछ करें या ना करें, फुलाने का मैटर खत्म हो जाएगा, ठीक। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप लोग गहरा श्वास लेते हैं नाक बंद करके, तो श्वास लेने के बाद अंदर उसको होल्ड करके रोकना है लगभग 4-5 सेकेंड, और अपने दिमाग को अपने फेफड़े पे लगाना है और ये सोचना है कि और कुछ जगह है क्या, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपका कंसंट्रेशन मेडिटेशन भी हो गया और जो फुलाने का जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम तब ले पाएंगे जब मैक्सिमम छोड़ेंगे, तो मैक्सिमम छोड़ना भी है, छोड़ने के बाद रोकने का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लेने के बाद 4 से 5 सेकंड तक रोकना है। रोकने के बाद आपको क्या करना है कि अंदर दबाव देना होता है, ठीक है। प्रेशर उसको खुद से दीजिए। कैसे देंगे, ठीक है। इस अभ्यास को कम से कम 10-15 बार 2-3 टाइम कर लीजिए। समझ गए क्या था? हाँ, रोक के हवा का प्रेशर बनाए उस पे, लंग्स पे, तो उससे क्या हुआ, जो आपका लंग्स का जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ा, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का उसका क्षमता बढ़ा। क्लियर है? अब तो किसी को फुलाने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, कम से कम जवान हो तो 5 सेंटीमीटर नहीं 10-12 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है जवान होने का, ठीक है। लंग्स का कैपेसिटी नहीं है ना, लोग कहते हैं जिगरा वहाँ से नहीं यहाँ से पता चलता है। जिसका ई ज़्यादा मजबूत है उसमें ज़्यादा जिगरा है। समझ गए? हाँ, हो गया क्लियर? चेस्ट का मैटर ख़त्म। चलो